हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं, क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि एनर्जीज आपसे मैच करें। तो पहले आप पूरी रीडिंग देखिएगा आपकी पर्सन की। अगर आपको लगे कि हाँ एनर्जीज मैचिंग हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ योर एनर्जीज फर्स्ट। वी हैव पैशन इग्नाइटेड, material and spiritual prosperity, partnership and alliances, and wisdom. Oh wow, you seem to be in a relationship. Okay, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आपकी जिंदगी में किसी ने कदम रखा है। आपके दिल में बहुत प्यार जाग रहा है इस पर्सन के लिए और आपको इनके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है। यू फील दैट दिस इज योर फॉरएवर पार्टनर, ऐसे आपको लग रहा है। वाओ, न्यू बिगिनिंग, heartache and loss, hope, deception and envy. Okay. सो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस वक्त आपकी जिंदगी में आपको किसी से प्यार हो रहा है, आपको कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है और इतना ज्यादा पसंद आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति अब हमेशा के लिए मेरा जीवन साथी बने। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एनर्जीज आपसे मैच करें। ठीक है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको एनर्जीज मैचिंग ना लगे, तो निराश मत होइएगा। इट्स ऑल अबाउट कि हम क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं। ठीक है, हम जिस वक्त रीडिंग देख रहे हैं उस समय हमारी एनर्जी कैसी है। कभी कभी फ्लक्चुएटेड होती है हमारी एनर्जी, अप एंड डाउन होती है, तो भी मैच नहीं होती है। ठीक है, तो निराश मत होइएगा। सो यहाँ मुझे जो एनर्जीज दिख रही है वो ये कि आपको आपकी जिंदगी में शायद किसी ने कोई नया पर्सन आया है जिसके लिए आपके दिल में बहुत फीलिंग्स जाग रही है और आपको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग करना है अपनी जिंदगी में। ठीक है, यू आर फीलिंग वेरी पैशनेट टुवर्ड्स दिस पर्सन और ये जो पर्सन है ये भी आपके साथ में बहुत अच्छे से रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पर्सन से। जितना आप उसको एफर्ट्स दिखा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी आपको उतना ही एफर्ट दिखा रहा है। बराबरी से दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है, लग रहा है। देखिए, ठीक है, और मेन बात तो ये है कि आपको इनके साथ में कमिटमेंट वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि इस रिश्ते में आपको अभी जो मिल रहा है ना वो आपको पास्ट रिलेशनशिप में नहीं मिला है। पास्ट में आपको मिला है हार्ट एंड लॉस, और क्या मिला है आपको? डिसेप्शन एंड एनवी। ठीक है, अब डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड के ऊपर ही विजडम कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि अब आपको लग रहा है कि पास्ट रिलेशनशिप में मुझे जो धोखा, चीटिंग मिला, जो मेरे साथ में अन्याय हुआ और मेरा जो दिल टूटा, उसके मुकाबले ये पर्सन तो बहुत अच्छा है। कितना अच्छा इंसान है ये, कितने अच्छे से मेरे साथ में बिहेव कर रहे हैं, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है। तो आपके अंदर ना एक कंपैरिजन हो रहा है कि अरे पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा होता था, वैसा होता था, और अब ये पर्सन तो बिल्कुल वैसा नहीं कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ देयर इज अ कंपैरेटिव फीलिंग विद इन यू। आपके अंदर एक कंपैरिजन चल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, पहले वाला इंसान बहुत धोखेबाज था और इस व्यक्ति में तो वो सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये पर्सन बहुत अच्छा है। सो यू फील नाउ यू आर होपफुल। आपको उम्मीद है कि आप इस रिश्ते में बहुत अच्छा कर पाएंगे और सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार, मोहब्बत और इज्जत और कमिटमेंट सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसे आपको लग रहा है। सो यू फील नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सो यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट। देखिए, सेक्रल चक्रा एंड टेम्पटेशन कार्ड भी साथ में आया है, तो लेकिन अभी आप ये दिखा नहीं रहे ये फीलिंग्स। ठीक है, आप अभी इस पर्सन को अपनी अंदर की जो पैशन है, जो एक अट्रैक्शन है ना, वो सब कुछ आप अभी शो नहीं कर रहे। आप थोड़ा सा भी इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं अपने अंदर। ओके, सो आइए जानते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। क्या उनके दिल में भी उतना ही पैशन जाग रहा है आपको लेकर? वी हैव नाइट ऑफ कप्स,
7 of Swords, the Hierophant, द लवर्स। देखिए लवर्स कार्ड यहाँ पर यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से ना मैं आपको इस पिक्चर जो भी कार्ड्स में न्यूड होता है, न्यूडिटी होती है, वो हम दिखा नहीं सकते, यूट्यूब से बैन हो जाता है, इसलिए मैं इस कार्ड को छुपा के रखूंगी। सो जस्ट यू अंडरस्टैंड दैट मैं इस कार्ड से इसको इस तरह से ढक देती हूँ, ठीक है। Then we have the Empress. Okay, so wonderful. यहाँ जो एनर्जी दिख रही है ना कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दे वॉन्ट टू ऑफर देयर लव टू यू, बट विद द 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं खुल करके, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे सिर्फ दोस्ती जैसा बात करें, ठीक है, आकर आपको हाय हेलो बोले, बस आपसे बातें ही करें, आपके साथ दोस्ताना संबंध रखें, लेकिन आपको खुलकर बताएं नहीं कि इनके मन में क्या है। देखिए यहाँ पर द हायरोफेंट, एम्प्रेस एंड द लवर्स, दिस शोज दिस पर्सन वांट्स अ सीरियस कमिटमेंट विथ यू। जिस तरह आपको लग रहा है ना कि हाँ ये पर्सन के साथ में मुझे हमेशा के लिए कमिटमेंट मिलेगा, शादी, और दिस इज माई फॉर एवर पार्टनर, तो ये पर्सन के दिल में भी बिल्कुल वही फीलिंग्स है। आपके रीडिंग में भी हायरोफेंट आया था, मतलब जो विजडम कार्ड है वो ट्रेडिशनल टैरो डेक का हायरोफेंट है, और यहाँ पर भी हायरोफेंट आया है जो दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। विद द लवर्स एंड द एम्प्रेस, इस पर्सन को लगता है कि आप एक परफेक्ट मैरिजेबल पर्सन हो, यानी कि आप शादी के लायक हो, आप घर बसाने लायक हो, आप उनके लिए एक परफेक्ट जीवन साथी बनोगे। उन्हें ऐसा लगता है, उनकी नजर में आप बहुत खूबसूरत हो, अंदर से बाहर से। दे आर जस्ट एन अप्रिसिएशन फॉर यू, उनके दिल में बहुत बहुत अप्रिसिएशन है आपके लिए। बट यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे थोड़ा सा फिशी लग रहा है। लेट मी चेक, जहां तक मेरा एनर्जी जा रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसिंग ओपनली, मतलब ये छुपा रहे हैं अपनी ये फीलिंग्स आपको कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, ये ऊपर से आपको दिखा नहीं रहे, ठीक है। सो लेकिन अंदर से जो इनकी फीलिंग है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और शादी वाली ही है, एंड दे आर इन डीपली लव विथ यू विद द लवर्स कार्ड। We have the Ace of Swords, Judgment. Okay, even in Judgment we have something nudity. I just have to hide all this. Okay, 10 of Swords, Knight of Wands. Okay, yes. I think इनके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है जहां इनको भी पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, धोखा मिला है, चीटिंग मिली है। यस, मे भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। और यहाँ 2 मीनिंग निकल कर आ रहा है कि देखिए इनके लाइफ में भी पास्ट में इन्होंने ना ये धोखा और चीटिंग फेस किया है, इसकी वजह से ये पर्सन भी इमीडिएटली सब कुछ ओपनली खोल कर रख नहीं देना चाहते हैं, सारे पत्ते एक साथ में नहीं खोलना चाहते। दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेक स्टेप बाय स्टेप कि भाई धीरे धीरे चलो, लेट थिंग्स गो इन अ वेरी स्मूथ वे। बट कहीं ना कहीं इन्होंने मन में डिसाइड तो कर लिया है विद एस ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट कार्ड दैट यू आर देयर वन एंड ओनली वन, ठीक है। एंड बहुत जल्दी आपसे कहना भी चाहेंगे, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मुझे इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है आपके लिए, बहुत पैशन है इनके दिल में आपके लिए, ऐसे दिख रहा है। और ये बस किसी तरह जल्दी से आकर आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लेंगे, इतना जल्दी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू टेल, एक्सप्रेस देयर एक आपकी तरफ आगे बढ़ने का तरीका है ना, बस वो आगे डेफिनेटली बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ये रुकना नहीं चाह रहे हैं रिश्ते में। दे जस्ट वांट टू मूव अहेड, ओके। तो जिस तरह आपको इनके अंदर भरोसा दिख रहा है, इस पर्सन को भी आपके अंदर एक भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन पास्ट में डेफिनेटली इनके साथ भी कुछ हुआ है, तो अब इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही पर्सन। Four of Swords, I told you they are taking time. Page of Swords, आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, okay? बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हुए लग रहे हैं मुझे, लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी पर इमिडिएटली काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है यहाँ पर, और बहुत सोचते ही रह जा रहे हैं ये पर्सन कि ये करूं वो करूं। तो बहुत है ना, ख्याली पुलाव बना रहे हैं आपको लेकर के, बहुत सारे ड्रीम्स बुन रहे हैं, सपने देख रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं आपको, इनकी नजर है पूरी पूरी
आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक के स्टेटस पर, जो भी है, जहां कहीं भी है, हर चीज पर आपको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में, ये सब कुछ। और रात को सोते समय हर वक्त बस इनको, इनके दिमाग में रात को सोते समय अगर रात का जो आखिरी ख्याल है वो कोई है तो वो आप हो। लेकिन ये कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, अभी भी शांत हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स क्लैरिफाई दिस हैंग्ड मैन। व्हाई इज दिस हैंग्ड मैन ओवर हियर? स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज दिस हैंग्ड मैन ओवर हियर? Yes, Knight of Pentacles and the Star. Star also has some nudity in it, so मैं इसको भी ढांक रही हूँ। Okay. Okay, अब देख सकते हैं इतना स्टार कार्ड है। ओके देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्यों कदम नहीं बढ़ा रहे हैं आगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें डेफिनेटली मिल जाओगे, इन्हें श्योरिटी है आपको लेकर के, ठीक है। सो दिस पर्सन इज टेकिंग अ वेरी स्लो एक्शन। ये धीरे धीरे चीजों को हासिल करने में बिलीव करते हैं, एकदम झट से दौड़कर झपटने में बिलीव नहीं करते हैं। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक देयर ओन वेरी स्वीट टाइम टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते को धीरे धीरे करके वो बिल्ड करना चाहते हैं, वो मिठास लाना चाहते हैं। वो झटके में कोई भी फैसला लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो उन्हें चाहिए वो डेफिनेटली उन्हें हासिल होगा, मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन द स्टार कार्ड है, ठीक है। स्टार कार्ड यहाँ पर हमारी उम्मीदों को दिखाता है, हमारी ख्वाहिशों को दिखाता है, जो लगता है कि हाँ पूरी हो जाएंगी। तो उन्होंने जैसे पार्टनर की उम्मीद की थी आप बिल्कुल वैसे ही हो। सो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक विश्वास दिख रहा है भविष्य को लेकर के। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ देखिए नाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, किंग की एनर्जी आई नहीं है, ठीक है। यहाँ भी नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो दिस पर्सन ऑल्दो दे आर इन लव विथ यू, देखिए जो मुझे एनर्जी समझ में आ रही है ना वो ये है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो कर रहे हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके साथ में रिश्ता चाहते हैं, भविष्य देख रहे हैं आपको लेकर के, लेकिन अभी तक अपने इमोशंस को लेकर के ना ये स्टेबल नहीं हो पाए हैं। कहीं ना कहीं उथल पुथल है इनके दिल के अंदर, अभी तक ये मैच्योर्ड नहीं हुए हैं अपने इमोशंस को लेकर के। सो अगर इसमें से किंग की एनर्जी आई होती ना, मान लीजिए 3 नाइट्स की जगह 3 किंग्स की एनर्जी आई होती, तो मैं कहती कि हाँ ये पर्सन इमोशनली मैच्योर हो चुके हैं अपने प्यार वाली फीलिंग्स को लेकर के। तो हम नाइट्स की एनर्जी पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू विल हैव टू, अच्छा ही है कि ये पर्सन धीरे धीरे आ रहे हैं, बिकॉज नाइट अगर जल्दी से आ जाए और आपको प्यार का प्रपोजल दे दे तो ऐसे में फंसने का डर होता है, क्योंकि इनके इमोशंस अभी तक स्टेबल नहीं हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे में इंसान को थोड़े दिन बाद लगेगा अरे नहीं यार ये इंसान सही नहीं है, फिर उनका मन उड़ जाता है, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। इसलिए जब भी नाइट्स की एनर्जी आए इट्स बेटर टू गो स्लो, ठीक है। तो जब ये इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो जाए, जब इनको लगे कि हाँ बिल्कुल सही है और अब उनका मन भटकेगा नहीं, कहीं और नहीं जाएगा आपको छोड़कर, तब ऐसे समय में ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना सही होगा। तो यहाँ 3 नाइट्स की एनर्जी के बाद आई वुड से कि दिस पर्सन इज स्टिल नॉट इमोशनली मैच्योर इन देयर फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। आइए और जानते हैं। लेट्स चेक फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। We have envy, the thinking man, deceit, यहाँ फिर से 7 of swords आया है, and attachment. Okay, so इस पर्सन को ऐसे लग रहा है ना, देखिए हम इनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं आपके लिए क्या है। आई थिंक यहाँ पर विद दिस डिसीट, अटैचमेंट एंड एनवी, ये पर्सन को ऐसे लग रहा है ना कि आपके लाइफ में इनके अलावा भी कोई और है, और जिसको देख करके इनको बहुत जेलसी फील हो रही है, ये बहुत एनवी फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि यू नो आप इनके साथ में फुल्ली कमिटेड नहीं हो, 100% आप इनको नहीं दे रहे हो अपना, आपका अटैचमेंट पहले से कहीं और है, किसी और के साथ में आप बंधे हुए हो। सो इस तरह की कुछ फीलिंग्स आ रही है इस पर्सन को। दे फील दैट यू आर नॉट देयर्स, आप उनसे ही 100% प्यार करते हो, ऐसा इन्हें नहीं लगता है। इनको लगता है आपकी जिंदगी में कोई और है जो आपसे
प्यार करता है या आप जिससे प्यार करते हो और जिसको आप अपना टाइम और एनर्जी दे रहे हो सकता है आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर आप किसी और के साथ में अपने फोटोज पिक्स डाल रहे हो, तो जिसे देखकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहीं और भी जा रही है, कि कोई और व्यक्ति है आपके जीवन में। सो इस चीज को लेकर के ये काफी खुद को डिसीटेड फील कर रहे हैं टू सी योर अटैचमेंट विद समवन एल्स। कम टू द एज, building blocks, mending, a change in the wind। देखिए ये सब कुछ जानते हुए भी ये पर्सन को इतना समझ में अब आ रहा है कि इन्हें कुछ तो रिस्की करना पड़ेगा, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो देख करके ऐसे लगे आपको कि हाँ यार ये पर्सन सच में इंटरेस्टेड है, सच में मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। तो इन्हें पता है कि इन्हें कुछ तो अलग हटके करना पड़ेगा, तो दे आर रेडी टू डू दैट विद बिल्डिंग ब्लॉक्स। यस, वो इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ में, जोड़ना चाहते हैं आपके साथ में अपना रिश्ता। और जो अभी आप दोनों में सिर्फ दोस्ती वगैरह है या बस यूं ही बात होती है, इस चीज को वो बदलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस डायनामिक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। द इक्वेशन जो अभी आप दोनों के बीच में है ना, इस चीज को वो बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है। इसलिए इनको समझ में आ रहा है कि अगर इन्हें आपके साथ में रिश्ता जोड़ना है, आपके साथ में रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो इन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो हवा में बदलाव लाना पड़ेगा। एंड दे आर कमिंग इन टू दैट एनर्जी। ओके, so let's check with some more energy of your person. What else is in their energy? क्या सोच रहे हैं? Reconciliation, want to work things out, they will return, there's unfinished business। देखिए रिकंसिलिएशन, अगर ये पहले से आप इनको जानते हो तो हाँ डेफिनेटली रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। और अगर आपकी नई नई दोस्ती भी है तो भी इसका यही मतलब होता है ना कि आपके साथ में रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। स्टार, देखिए यहाँ भी हमें स्टार कार्ड आया और पहले भी आया था। इनके हिसाब से आप इनके स्टार हो, यानी कि जो इन्होंने जैसा मांगा था, जैसी उम्मीद की थी, सब कुछ बिल्कुल आप वैसे ही हो। इनको लगता है इनके आपके साथ में इनका भविष्य बहुत ही सुंदर है। समथिंग इज ब्रूइंग, ब्रेकिंग पॉइंट। देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ इनको समझ में आ गया है कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, कम टू द एज। तो यहाँ भी ब्रेकिंग पॉइंट ये दिखा रहा है कि उनके अंदर अब एक ना एक उबाल आ रहा है अंदर ही अंदर, और उस चीज के लिए अब वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ तो लूजिंग इमोशनल स्ट्रेंथ ऑन द वर्ज, दे आर जस्ट कमिंग ऑन द वर्ज नाउ कि अब मुझे कुछ करना है, कुछ तो करना है मुझे। घोस्टिंग, अब्रप्ट एंडिंग, नो क्लोजर, एंडिंग ऑल कम्युनिकेशन। देखिए ऐसा हो सकता है कि शायद आपको एक्साइट करने के लिए या आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे वो पर्सन, ताकि आप गुस्से में आकर कुछ तो एक्सप्रेस कर दो, कुछ बोल दो, अचानक से आपके साथ बातचीत करना बंद कर सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी विद दिस, कि ये सिर्फ इनका तरीका है ताकि आप अपने अंदर के बात को बाहर निकालो, आप उनके लिए क्या फील करते हो ये बोलो। कार्मिक कनेक्शन, देखिए हो सकता है ना कि पास्ट में इनके लाइफ में कुछ ऐसा कार्मिक कनेक्शन रहा है, जैसे हमने देखा भी कि जहां सब कुछ बहुत ही टर्बुलेंस भरा था। तो इसलिए भी ये पर्सन काफी डर रहे हैं आपके सामने आगे आने के लिए। ठीक है, सो अपने कार्मिक कनेक्शन को लेकर के काफी ये हैं। चेजर, लो सेल्फ एस्टीम, वैलिडेशन ऑफ सेल्फ वर्थ, अबेंडनमेंट इश्यूज। यस, इनको अबेंडनमेंट इश्यूज है, यानी कि हो सकता है इनके पास्ट में जो पार्टनर थे उन्होंने अचानक से इनको घोस्ट कर दिया हो, छोड़ के चले गए हों। सो इसलिए ना ये थोड़ा सा अपनी पास्ट की एनर्जी को कैरी कर रही है पर्सन, जिसका रिफ्लेक्शन आपके इस रिश्ते में पड़ेगा कि आप इनकी एनर्जी को इतने आसानी से स्टेबल नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे काफी अनस्टेबल एनर्जी लग रही है। एक तरफ इनको लग रहा है कि मैं सब कुछ जल्दी जल्दी जाके कर लूँ, और एक तरफ इनके कार्मिक कनेक्शन की वजह से ये अभी भी ये थोड़ा सा अनइवन बिहेव करते हुए लग रहे हैं मुझे। ओके, आइए जानते हैं व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू?
Will they take any action towards? अगेन द एम्प्रेस, 2 बार एम्प्रेस कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि यस ये आपको पसंद बहुत करते हैं. अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द मैजिशियन है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. नो, दिस पर्सन इज नॉट रनिंग बिहाइंड यू. सी बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास फिर से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है. 7 डिसेप्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा है. तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इनके डेफिनेटली इनके लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जहां रिश्ते अचानक से खत्म हुए, सामने वाला इनको छोड़कर चला गया हो, धोखा दे दिया हो, घोस्ट कर दिया हो इन्हें. तो इस वजह से ना ये क्लोज्ड है ये पर्सन. ऑल्दो दे लाइक यू अ लॉट. जैसे इसलिए मैंने कहा ना, अभी मुझे नाइट्स की एनर्जी दिख रही है, एक भी किंग की एनर्जी नहीं आई है. तो दिस पर्सन लाइक्स यू लॉट विद दिस एम्प्रेस, बट विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये अब इनके घाव अभी तक भरे नहीं हैं और इसलिए ये डर रहे हैं आपके पास आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए. दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग, दे आर ओनली मैनिफेस्टिंग, दे आर नॉट टेकिंग दैट गट्स. इनको पता है कि इन्हें कुछ करना पड़ेगा लेकिन करने की हिम्मत नहीं है. ठीक है. सो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स कि जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आपसे रेजोनेट होती है या नहीं हो रही है, कितनी पार्ट रेजोनेट हो रही है, मुझे जरूर बताइएगा. ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.